हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाईवे इंजीनियरिंग लेक्चर थर्ड। इसमें हम कवर करेंगे साइट डिस्टेंस कंसिडरेशंस, जो कि हाईवे ज्योमेट्रिक्स का ही एक पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स ऑफ हाईवे ज्योमेट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे: डिज़ाइन स्पीड, एवरेज रनिंग स्पीड, साइट डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। चलिए फर्स्ट डिज़ाइन स्पीड से स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन स्पीड, इट इज़ मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल assumed for geometrical design of highway. It is most important factor controlling the geometric design elements of highway. In India, different speed standards are assigned for different classes of roads. तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, जो डिज़ाइन स्पीड है किसी भी रोड पे चलने के लिए एक डिज़ाइन की गई है बाय IRC। उसने मैक्सिमम स्पीड को एक लिमिट के थ्रू बताया है। उस रोड पे चलने के लिए आपकी मैक्सिमम स्पीड इतनी होगी तो आपका व्हीकल सेफली ड्राइव करेगा, नहीं तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। जैसे आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपने साइन बोर्ड देखा होगा स्पीड लिमिट का, 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे, तो वो उसकी डिज़ाइन स्पीड्स होती हैं। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या क्या फैक्टर कंसीडर करते हैं। डिज़ाइन स्पीड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे फर्स्ट है क्लास एंड टेरेन ऑफ रोड। इसमें क्या है, रोड किस क्लास का है, जैसे नेशनल हाईवे है, विलेज रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो उस क्लास पे भी डिपेंड करता है। जैसे नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो उसमें स्पीड आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू विलेज रोड्स की। और टेरेन हमारा होगा, जैसे प्लेन रोड है या माउंटेनस रोड है, हिली एरिया है, या फिर हमारा कोई रोलिंग एरिया है, तो वहाँ पे हमारी जो स्पीड है वेरी करेंगी। प्लेन एरिया में हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होंगी, जैसे कि हिली एरिया है तो वहाँ पे इजीली हम ड्राइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें चढ़ाई होती है और उतरन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें व्हीकल के एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो स्पीड भी हमें कम करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विड्थ एंड क्लियरेंस रिक्वायरमेंट ऑफ रोड। कितना हमारे रोड की चौड़ाई है उस पर भी डिपेंड करती है हमारी स्पीड। रोड अगर अच्छे से खुला एरिया होगा तो वहाँ पे इजीली ट्रैफिक मूव कर पाएगा, वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होगी। अगर कंजस्टेड एरिया होगा, चारों तरफ बिल्डिंग होगी रोड के, तो वहाँ पे जो क्लियरेंस होगा तो थोड़ा कम होगा ट्रैफिक के लिए, और हमारा जो ट्रैफिक है, हमारा जो व्हीकल है, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइट डिस्टेंस रिक्वायरमेंट। साइट डिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जो हमारा व्हीकल है उसको ड्राइव करते ड्राइवर है, ड्राइवर को सामने कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है तभी वो इजीली ड्राइव कर पाएगा। अगर उसको इजीली आगे तक क्लियर वे दिखाई नहीं दे रहा है तो वो ड्राइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है आगे से क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई व्हीकल आ रहा है या कोई टर्न है। ठीक है, तो ये भी इसमें कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कर्व अलोंग द रोड। अब टाइप ऑफ कर्व क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं हमारे, वर्टिकल कर्व होते हैं, तो वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे कोई टर्न होता है तो वहाँ पे स्पीड को ऑब्वियस सी बात है धीमा करना पड़ता है, उसके बाद ही टर्न को हम क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर, टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक। किसी एरिया में ट्रैफिक कितना ज़्यादा है तो वहाँ पे स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक स्लो वे में चलता रहता है, तो हमारी स्पीड वहाँ पे कम हो जाएगी। और जैसे नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली ट्रैफिक नहीं मिलता है और वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होती है। जैसे विलेज रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है और वहाँ पे स्पीड भी थोड़ी कम भी रहती है। अब IRC ने कुछ डिज़ाइन स्पीड को बताया है, देखिए नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे की बात है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, ये डिपेंड करता है वहाँ पे एरिया के वाइज। डिज़ाइन स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर।
किलोमीटर पर आवर में है स्पीड फॉर वेरियस टेरेन्स, काफ़ी सारे एरियाज़ के लिए, जैसे प्लेन है एरिया वहाँ पे, फिर रोलिंग एरिया है, माउंटेनस एरिया है, स्टीप एरिया है। स्टीप एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प कर्व होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई या उतार होता है जिससे व्हीकल ट्रैवल करता है। ये भी हिली एरियाज़ में ही पाए जाते हैं। जैसे प्लेन एरिया में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात करें तो वो डिज़ाइन किए जाते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए, और मिनिमम वहाँ पे रखी जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, ये भी टेरेन पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा है, फिर रोलिंग घुमावदार एरिया में थोड़ा कम हो गया ये 80 to 65। ठीक है, फिर है माउंटेनस एरिया की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 की रखते हैं स्पीड, और मिनिमम 40 तक हम इसको रखते हैं। ये है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की बात। ठीक है, स्टीप टेरेन में 40 to 30 ये रखा जाता है। और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो 80 रूलिंग है और मिनिमम 65 to 50 ये है रोलिंग टेरेन। फिर है माउंटेनस टेरेन 40 to 30। ऐसे ही हर एक एरिया के वाइज और डिस्ट्रिक्ट की जो रोड की क्लास है उसके वाइज ये IRC ने रिकमेंड किया है इतनी डिज़ाइन स्पीड वहाँ पे होनी चाहिए। तो इन्हीं के साइन बोर्ड वहाँ पे आपको रोड के साइड में लगे हुए दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज रनिंग स्पीड। इट इज़ द स्पीड मेंटेन्ड बाय व्हीकल or a particular section of road. This is calculated by dividing the distance traveled by a vehicle with actual running time। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, ये एक डिज़ाइन स्पीड है जो कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड के लिए बताया गया है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल बाय एक्चुअल रनिंग टाइम। कितने डिस्टेंस आपके व्हीकल ने ट्रेवल की है और कितने टाइम में वो कवर की है, तो वो जो आएगी आपकी स्पीड उसको बोलेंगे एवरेज रनिंग स्पीड। तो देखिए यहाँ पे बताया है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम, तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज रनिंग स्पीड। द रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ाइन स्पीड एंड एवरेज रनिंग स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज मोस्ट ऑफ द व्हीकल ट्रेवल एट स्पीड्स वेरी क्लोज टू एवरेज रनिंग स्पीड। क्योंकि हमारे जो व्हीकल हैं एवरेज रनिंग स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, तो उसको हम एक कंसिडर करते हैं डिज़ाइन स्पीड को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से हम क्लियर करते हैं। लेट डिस्टेंस D1 जो कि हमारे 600 मीटर है ट्रेवल्ड बाय ए व्हीकल एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक डिस्टेंस सेकंड है D2 जो कि 600 मीटर है ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम टेकन इज़ 10 मिनट्स। इसमें एक क्वेश्चन है, दो डिस्टेंस है 600 मीटर्स की, 600 मीटर्स की दो डिस्टेंस है और उनको अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया गया है और उसकी टोटल टाइमिंग भी दी है। पहली डिस्टेंस 600 मीटर की उसको 30 मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस स्पीड से ट्रैवल किया है, और जो सेकंड डिस्टेंस है उसको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल किया है। ठीक है, और टोटल टाइम है 10 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 600 + 600 जो कि 1200 होगी, और टोटल हमारी जो टाइम है इन सेकंड्स जो कि 10 मिनट्स × 60 ये हमारी सेकंड्स में आ जाएगी। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, 2 मीटर पर सेकंड हमारी जो स्पीड आई है वो आई है एवरेज रनिंग स्पीड। ठीक है, अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो 2 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो और जो हमारा रिजल्ट आएगा जो कि 7.2 है, ये आएगा किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारा जो व्हीकल है 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस होता है ड्राइवर को अपने सामने कितनी दूर का एरिया, कितनी दूर
ईजी साफ दिखाई दे रहा है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ठीक है, साइड डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस अलोंग द रोड एट विच ड्राइवर हैज़ visibility of stationary or moving objects from a specified height above the carriageway. In other words, it is the length of road visible ahead to the driver at any instant. ठीक है, इसमें यही बताया है कोई भी ड्राइवर है अपने सामने कितनी दूर तक एरिया, कितनी दूर तक रोड को साफ देख पा रहा है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो मूव कर रहा हो या ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा हो, ठीक है, उन सब को ईजिली देख पा रहा है, वो होती है उसकी साइड डिस्टेंस। जैसे फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ये है एक टर्न, ये हमारा एक टर्न है, हम इधर से ट्रैवल कर रहे हैं और ये है बीच में एक बिल्डिंग, बीच में बिल्डिंग, अगर ये कर्व बहुत ज़्यादा शार्प हो तो बीच में ये बिल्डिंग हमें दूसरे व्हीकल को देखने से रोकेगी। ये दूसरा व्हीकल है, इधर से हम ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे व्हीकल को देखने से रोकेगी और स्पीड अगर हमारी यहाँ पे ज़्यादा हुई तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, बट ये जो कर्व है ये बिल्कुल भी शार्प नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं। जो बिल्डिंग है ये कर्व से कुछ डिस्टेंस पे होनी चाहिए ताकि मोड में ड्राइव करते वक्त सामने वाले व्हीकल को हम इजीली देख पाएँ। ठीक है, जैसे दूसरी फिगर ये है, ये व्हीकल इधर से इस हिली एरिया पे ट्रैवल कर रहा है, ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो ये भी कर्व अगर बहुत ज़्यादा शार्प होगा तो ये बिल्कुल एज पे जाके मिलेंगे, बिल्कुल टॉप पे जाके मिलेंगे, और सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई व्हीकल खड़ा है या इधर से भी कोई व्हीकल आ रहा है, तो इनके कोलैप्स होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये कर्व को बिल्कुल भी शार्प नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी तीखे कर्व नहीं होते ये, इनको काफ़ी ज़्यादा जितनी पॉसिबिलिटी हो तो इनको फ्लैट रखने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ये है हमारे एक क्रॉस सेक्शन है, दो रोड का क्रॉस सेक्शन आया है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए दो व्हीकल आते हैं और बीच में ये बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग का एज इन दोनों को एक दूसरे की तरफ क्लियर वे में देखने से रोक रहा है, तो ये जो रुकावट है इसको दूर करना पड़ता है। तो इसीलिए एजिस पे जो क्रॉस सेक्शन होते हैं, तो बिल्डिंग वगैरह जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, इनको थोड़ा सा दूर रखा जाता है ताकि व्हीकल एक दूसरे को इजीली देख सके। ठीक है, ये सारी चीज़ होती हैं हमारी साइट डिस्टेंस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस साइट डिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं। द फॉलोइंग सिचुएशंस आर कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस को डिज़ाइन करने के लिए हमें कंसिडर करने पड़ते हैं कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एंड हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ साइड डिस्टेंसेस हैं, इनको हम नंबर वाइज एक एक करके कवर करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नाम से ही जो सजेस्ट हो रहा है वो क्या है, रोकने के लिए व्हीकल को कितनी दूरी चाहिए होती है, वो होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। कितनी क्लियर विजिबिलिटी है वो होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसके बारे में देखो, इट इज़ द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए रोड टू स्टॉप व्हीकल विदाउट कोलिजन। बिना कोलिजन के किसी भी व्हीकल को जो स्टॉपिंग जो डिस्टेंस है वो होती है हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इट इज़ आल्सो समटाइम कॉल्ड नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। बिना पास किए साइड डिस्टेंस। पासिंग साइड डिस्टेंस होती है जो व्हीकल को हम पास कर देते हैं, यानी कि ओवरटेक कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को बोलते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं अपने व्हीकल को, तो वो होगी हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए रोड
टू ए ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है फीचर ऑफ रोड अहेड, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड, ट्रैफिक एंड कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। फर्स्ट इसमें क्या बताया गया है, जो रोड का फीचर होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोफाइल होंगे, यानी कि जो रोड हॉरिजॉन्टल पे हॉरिजॉन्टल कर्व है या फिर वर्टिकल प्रोफाइल वर्टिकल कर्व है, तो वहाँ पे ट्रैफिक कंडीशंस को, इन सब को उसमें कंसिडर किया जाता है। पोजीशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे अगर कोई टर्न की बात करें जो कि हॉरिजॉन्टल है, हम एक टर्न पे ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, टर्न करते वक्त सामने से हमें दिखाई नहीं देगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो टर्न करते वक्त जब दिखाई नहीं देगा, स्पीड भी हमारी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। हमारा व्हीकल सामने वाले जो ऑब्जेक्ट है या सामने से कोई व्हीकल हमारी तरफ ही आ रहा है तो उसमें टकराव हो सकता है, ठीक है। तो ये उसमें कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस। अब रोड से ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन रखा है, कोई मान लो कोई पत्थर है, कोई व्हीकल ही है, तो वो हाइट कितनी है रोड से, तो वो भी मैटर करता है। अगर उसकी हाइट का छोटी सी है तो हमारा व्हीकल उसके ऊपर से क्रॉस कर जाएगा, अगर नहीं है तो उस पर एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या बताया, द हाइट ऑफ ड्राइवर्स आइज above the road surface. IRC has suggested the height of eye level of driver is 1.2 मीटर। ये देखो दोस्तों, IRC ने डिज़ाइन करने के लिए जो रोड पे ड्राइवर की हाइट को अज्यूम किया है 1.2 मीटर की, एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एज 0.15 मीटर। ये देखो 0.15 मीटर अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है और हमारी ड्राइवर की जो आई साइट है उसकी हाइट 1.2 मीटर, ये IRC ने रिकमेंड किया है अबव द रोड सरफेस फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, ये आपको इजीली याद हो जाएंगी इस वीडियो से। चलिए आगे देखते हैं इसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, speed of vehicle, efficiency of brake, slope of the road and frictional resistance between tires and road, ठीक है। देखिए एक एक करके बताते हैं। टोटल रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम क्या होता है, ड्राइवर जब सामने कुछ देखता है, कोई व्हीकल आ रहा है या कोई ऑब्जेक्ट है रोड पे, तो उसको इंस्टेंटली ब्रेक लगाना है या ब्रेक नहीं लगाना है या साइड में से वो पास कर सकता है, तो इसमें जो टाइम लगता है ड्राइवर का, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। उस टाइम में उसको रिएक्शन करना होता है, कोई भी रिएक्ट करना होता है, तो उस टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। सेकंड है स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल भी इस पर डिपेंड करता है। अगर हाई स्पीड है, ब्रेक लगाने में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर स्पीड कम है तो ब्रेक इजीली लग पाते हैं और कम स्पीड पे वो जल्दी रुक पाती है। फिर है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, ब्रेक जो हमारी गाड़ी में है अगर उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है तो गाड़ी हमारे जल्दी रुक जाएगी। एफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं है, वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो फिर भी उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक्सीडेंट के। स्लोप ऑफ द रोड, अगर रोड किसी स्लोप पे है तो वहाँ पे हमारे व्हीकल को रुकने में काफ़ी प्रॉब्लम होंगी। तो जैसे कहीं पे हम चढ़ाई कर रहे हैं, जब क्लाइंब कर रहे हैं रोड पे उसका, तो उस पर चढ़ते वक्त हमारे व्हीकल को ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। फिर उसी तरीके से उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी उस पर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, अगर हमारे रोड पे जो टायर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन अच्छा नहीं होगा तो इजीली नहीं रुक पाएगी। जैसे हमारे टायर काफ़ी पुराने हो जाते हैं तो उनके जो साँचे होते हैं वो घिस जाते हैं, तो वो इजीली नहीं रुक पाते हैं, ब्रेक लगाने पे भी काफ़ी दूर तक वो ट्रैवल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम कंसिडर करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखिए
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारी होती है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ये लेग डिस्टेंस क्या होती है और ये ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम अभी हमने बताया भी है, तो वही है ये भी। इट इज़ टाइम टेकन बाय ड्राइवर फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट ऑफ ब्रेक्स आर इफेक्टिवली अप्लाइड। द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ एन एवरेज ड्राइवर मे वेरी फ्रॉम 0.5 second for simple situation as much as 3.4 second or even more complex problems. IRC has also recommended the value of reaction time is 2.5 second for the calculation of stopping side distance। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बताया है, एवरेज जो रिएक्शन टाइम होता है सिंपल सिचुएशंस में वो 0.5 सेकंड होता है, यानी आधा सेकंड हमारी जो टाइम होता है वो होता है रिएक्शन टाइम सिंपल सिचुएशंस में। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो वहाँ पे सोचने में थोड़ा टाइम लगता है ड्राइवर को, तो वो होता है 3 से 4 सेकंड। और IRC ने रिकमेंड किया है स्पेशली स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कंसिडर करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो है 2.5 सेकंड। ठीक है, अब आती है लेग डिस्टेंस की बारी। लेग डिस्टेंस क्या होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम। ठीक है, लेग डिस्टेंस क्या होगी, जैसे हम मान लेते हैं हम ड्राइव कर रहे हैं और सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है और हमें ब्रेक अप्लाई करना है, हमें अपना व्हीकल को रोकना है, तो क्या होगा, हम 1-2 सेकंड जो हमारे सोचने में जाता है कि हमें ब्रेक अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो उस डिस्टेंस, उस टाइम में हम कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं अपने व्हीकल से, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लेग डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, वो होती है हमारी लेग डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करते हैं अपने सोचने में कि ब्रेक अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो वो होगी हमारी लेग डिस्टेंस। अब आती है ब्रेकिंग डिस्टेंस। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक टू द डेड स्टॉप पॉइंट। ये क्या है, अब हमने सोच लिया कि हमें ब्रेक अप्लाई करना है और ब्रेक हमने प्रेस कर दिया। ब्रेक को प्रेस करने के बाद एकदम से तो हमारा व्हीकल रुकता नहीं है, तो वो भी कुछ डिस्टेंस के बाद रुकता है। तो वो जो डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद होती है, ट्रैवल करती है हमारे व्हीकल, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो होती है हमारी वो होती है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारी आती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं इसको कुछ मैथमेटिकल्स जो हमारे फॉर्मूले हैं उनके थ्रू। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अगर प्लेन ट्रेन की बात करें तो उसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होगी, वो होती है हमारी VT, ये होती है लेग डिस्टेंस और ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। V क्या है इसमें, T क्या है इसमें, ये देखो, V है हमारी स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, T है हमारा रिएक्शन टाइम जो कि हमने पहले ही देखा है 2.5 सेकेंड होता है। F हमारा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि रोड और टायर्स के बीच में होता है, इसकी वैल्यू भी दी है इसमें 0.35 से 0.4 फॉर 20 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। 20 से 100 किलोमीटर की जो मेरी स्पीड होती है व्हीकल की, उसके लिए हम ये रेंज लेते हैं। ठीक है, G है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और N है हमारा ग्रेडियंट, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, जब हमारे व्हीकल की स्पीड मीटर पर सेकेंड में हम लेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए, VT प्लस V²/2GF। और अगर हम व्हीकल को किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ले कंसिडर करें तो 0.278 से मल्टीप्लाई कर देंगे VT को, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 254F से। ठीक है, ये फॉर्मूला में चेंज हो जाता है जब हम मीटर पर सेकेंड स्पीड लेते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेते हैं। ठीक है, सेम है इसमें माउंटेनियस टेरेन में।
इसमें क्या है, वी टी लेग डिस्टेंस, इसमें भी सेम रहेगी। वी स्क्वेयर इसमें हम जो कंसिडर करेंगे वो आएगा ग्रेडियंट, 2gf प्लस माइनस 0.01n, ये इसमें प्लस माइनस अलग से ऐड किया है। प्लस का मतलब है जब हम किसी पे चढ़ाई कर रहे हैं, जब हम व्हीकल को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, और माइनस जब होगा जब हम व्हीकल को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं रोड से, ठीक है। सेम इसमें ऐसा ही है, जब हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा बस, 0.278 वी.टी. प्लस वी स्क्वेयर डिवाइड बाई 254 एफ प्लस माइनस 0.01 एन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर डिफरेंट स्पीड्स ऑफ एज पर आईआरसी। आईआरसी ने डिफरेंट स्पीड के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को बताया है। जैसे आपकी व्हीकल की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर की है तो रुकने के लिए सेफली उसको डिस्टेंस की ज़रूरत होगी 20 मीटर की, ठीक है। 25 मीटर की स्पीड, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसके लिए 25 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। 30 के लिए 30 मीटर, 40 की स्पीड है अगर आपकी व्हीकल की तो 45 मीटर की स्पेस डिस्टेंस उसको चाहिए होगी रुकने के लिए। 50 के लिए 60 मीटर, 60 के लिए 80 मीटर की डिस्टेंस उसको चाहिए। अब 65 की स्पीड से अगर आपके व्हीकल ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको सेफ रुकने के लिए 90 मीटर्स की ज़रूरत होगी। 80 की स्पीड्स अगर आपकी है व्हीकल की तो उसको रुकने के लिए 120 मीटर की डिस्टेंस को पार करना होगा, ठीक है। 100 की स्पीड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको रुकने के लिए कम से कम 180 मीटर चाहिए होंगे, ठीक है। आईआरसी ने इसको भी रिकमेंड किया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है देखिए, कुछ पॉइंट्स और हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन वन वे ट्रैफिक लेन एंड आल्सो इन टू वे ट्रैफिक लेन शुड बी इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो वन वे ट्रैफिक है और टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, उन दोनों में इक्वल होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है, इन सिंगल लेन रोड व्हेन टू वे मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इज परमिटेड देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये इम्पोर्टेंट है। अगर सिंगल लेन हमारा रोड है तो वहाँ पे अगर सिंगल लेन रोड है और सामने से भी व्हीकल आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ का मूवमेंट उस पर परमिट किया हुआ है, तो इस केस में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो हमारी बढ़ जाती है, जो नॉर्मली डिज़ाइन होती है उससे ट्वाइस, 2 गुना हमारी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग और पासिंग साइड डिस्टेंस ये आप नाम से समझ गए होंगे। जो ओवरटेक करने के लिए डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द व्यू ऑफ ए ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक ए स्लो व्हीकल अहेड विद सेफ्टी अगेंस्ट द ट्रैफिक ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रैफिक है उसको कंसिडर किया जाता है, सामने जो हमारा स्लो मूविंग व्हीकल है उसको कंसिडर किया जाता है, फिर इन दोनों को कंसिडर करके जो हम ओवरटेक करते हैं सेफली उसको बोलेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, स्पीड ऑफ ओवरटेकन एंड द व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो तीनों व्हीकल्स हैं, एक जो ओवरटेकिंग कर रहा है व्हीकल, एक है जो उसके सामने स्लो स्पीड में व्हीकल है जिसको ओवरटेक करना है, ठीक है, फिर अपोजिट साइड से जो व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड्स, इन तीनों की स्पीड उसमें कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द रोड, रोड का स्लोप कैसा है, ढलान कैसी है रोड की। फिर है रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल। अब जो ओवरटेकिंग व्हीकल है उसका रेट ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड कैसी है। फिर है स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल,
व्हीकल के बीच में कितनी स्पेसिंग है, स्पेस देख के ही ओवरटेक किया जाता है। फिर है स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। अब जो स्किल और रिएक्शन टाइम है ये सबका अलग अलग होता है, तो वही जितना अच्छा स्किल पर्सन होगा, ड्राइवर होगा, उतने ईजिली उसको वो ओवरटेक कर लेगा। देखिए इस फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखिए ब्राउन कलर के जो हमारे व्हीकल हैं इसको हमने ए व्हीकल नाम दिया है, ए से। नेक्स्ट हमारा जो रेड में है ये है बी टाइप व्हीकल और ये है स्लो मूविंग व्हीकल। ए है हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल, सी है व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। ठीक है, देखिए ये है हमारा व्हीकल जो फास्ट मूविंग व्हीकल है। ठीक है, ये है हमारा जो स्लो मूविंग व्हीकल है और ये है हमारा जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है हमारी तरफ। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या है। देखिए जब स्लो मूविंग व्हीकल हमारे सामने है ये और हम पीछे से उसकी तरफ आ रहे हैं, हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एक पॉइंट पे आके ब्रेक लगा के कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जैसे D1 ये डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे आके रुके, फिर हमने देखा साइड से कि सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड क्या है और हमने एक्सेलरेशन को दबा दिया और यहाँ से हमारा व्हीकल ट्रेवल करके इस तरफ इसको ले गए। इतनी टाइम में ये व्हीकल यहाँ से यहाँ आ गया, जो हमारा व्हीकल था सी व्हीकल ये 6 पॉइंट से 5th तक आ गया और हमारा जो स्लो मूविंग व्हीकल है ये पॉइंट 3rd से पॉइंट 4 तक आ चुका है। ठीक है, और हम इजीली यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 2 से पॉइंट 5 तक ट्रेवल कर चुके हैं। ठीक है, देखिए इजीली ये ट्रेवल कर चुका है। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये है D1 प्लस D2 प्लस D3। जो ये D1 है डिस्टेंस ये प्लस D2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस D3 ये डिस्टेंस, ये 3 डिस्टेंस है, इनको प्लस करके हमारी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकलती है। ठीक है, अब D1 D2 ये कैसे निकलेंगे? D1 क्या है? VB इंटू T। VB है स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल A, जो A व्हीकल है उसकी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो D1 आ जाएगा। ठीक है, फिर है D2 VB कैपिटल T प्लस 2S। इसमें कुछ अलग है, S क्या है हमारा? स्पेसिंग ऑफ व्हीकल। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में जो स्पेस है इसको बोलेंगे S, यहाँ से यहाँ तक भी S। ठीक है, ये है हमारा S स्पेस, स्पेसिंग ऑफ व्हीकल। फिर आता है कैपिटल T है टाइम डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल का एक्सेलरेशन है ये टाइम उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और V है हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल C कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। ये देखो VT जो अपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड और ये टाइम। अब टाइम क्या क्या इस पे होता है, जैसे ये T है, ये है √4S अपॉन A। S है इसमें स्पेस, इसकी वैल्यू इस रिलेशन से पता लगेगी 0.7 VB प्लस 6। ठीक है, VB हमारी वही है स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल। A है हमारा इसमें एक्सेलरेशन, S यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर T की बात करें तो इस रिलेशन से भी T को निकाल जा सकता है। ये है √14.4 S अपॉन A। S की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, ये हमारी S इज इक्वल टू 0.2 VB प्लस 6। ठीक है, A इसमें भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल हमारी ज़रूरत पड़ेगी गेट जैसे एग्ज़ाम के लिए, जब आपको गेट एग्ज़ाम देना है, या SSC JEE में भी कई बार इसको पूछा जा सकता है। बट जो
कैलकुलेटिव हमारे फॉर्मूलेज होंगे, कैलकुलेटिव हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ पे इन फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए जब हम इन तीनों डिस्टेंस को प्लस करते हैं तो निकलती है हमारी ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस OSD, VB प्लस VBT प्लस VB कैपिटल T प्लस 2S प्लस VT, जब हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो वही रिलेशन 0.287 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने VBT को, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 0.287 को और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी आती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जब हम किसी व्हीकल को ओवरटेक करना होता है तो ये डिस्टेंस हमें कंसिडर करनी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। अब IRC ने रिकमेंड किया है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जैसे डिज़ाइन स्पीड अगर रोड पे 40 की है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है डिज़ाइन स्पीड, तो रिएक्शन टाइम टोटल हमारा लगता है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड ये कैसे लगा? फॉर ओवरटेकिंग मैन्यूवर फॉर अपोजिंग व्हीकल। इसमें है ओवरटेकिंग मैन्यूवर का मतलब है जब हम जो सामने वाला व्हीकल है उसको ओवरटेक कर रहे होते हैं वो टाइम लगता है 9 सेकेंड। ठीक है, और अपोजिंग साइड से जो व्हीकल आ रहा है उससे बचने के लिए, उससे सेफली पास करने के लिए वो होता है 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये दो डिस्टेंस का जब हम सम करते हैं तो आती है टोटल रिएक्शन टाइम 15 सेकेंड। ठीक है, 40 की स्पीड है हमारी व्हीकल की, तो उसको ओवरटेकिंग करने के लिए जो डिस्टेंस की ज़रूरत होगी वो होगी 165 मीटर। 165 मीटर की डिस्टेंस उसको सेफ होगी ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, वैसे ही जैसे 60 की अगर स्पीड की बात करें तो उसको 300 मीटर लगेंगे ओवरटेक करने के लिए। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपके व्हीकल की, तो उसको ओवरटेक करने के लिए 640 मीटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये रिकमेंड किया है IRC ने। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए आगे चलते हैं। ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है? इट इज़ डिज़ायरेबल टू कंस्ट्रक्ट हाईवे इन सच ए वे दैट द रोड लेंथ visible ahead at every point is sufficient for safe overtaking, but it is not possible at all the places. In such zones where overtaking or passing is not safe, signposts should be installed indicating no passing or overtaking prohibited. Before such restriction zones starts, the zones are provided at frequent interval for vehicles moving at design speed. That zones are called as overtaking zone. तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? ओवरटेकिंग जोन क्या होते हैं? हाईवे जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि कोई भी व्हीकल सेफली ओवरटेक कर सके, पर हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता है। कई जगह पे ओवरटेकिंग को मना किया जाता है तो वहाँ पे साइन पोस्ट लगाए जाते हैं, नो ओवरटेकिंग और नो पासिंग प्रोहिबिटेड का साइन लगाया जाता है। ठीक है, तो उन एरिया को अगर हमें स्पीड ज़्यादा मूविंग व्हीकल होते हैं, ज़्यादा स्पीड वाले व्हीकल हैं, उनको अगर पासिंग करना है तो उसके लिए स्पेशली कुछ ओवरटेकिंग जोन बनाए जाते हैं। वहाँ पे स्पेशली अलग से बनाए जाते हैं ओवरटेकिंग जोन, ताकि वो इजीली ओवरटेक करके जा सकें और अपना टाइम वेस्ट ना करें स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे। ठीक है, तो उन जोन्स को बोला जाता है ओवरटेकिंग जोन। ठीक है, द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन शुड बी 3 times द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ओवरटेकिंग कम जो जोन है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? जो हमारे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो हमने अभी देखी है पीछे, उससे लगभग 3 गुना। ठीक है, जो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, बट डिज़ायरेबल, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट द लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन इज केप्ट 5 times द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। पर जो डिज़ायरेबल होती है, जो रियल में होती है, होनी चाहिए, वो होती है हमारी 5 times ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कम से कम 3 गुना तो होनी चाहिए, पर 5 गुना हो तो बेस्ट है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू गिव लिमिटेड overtaking opportunity to fast vehicle. When overtaking side distance cannot be provided, the measurement of the ISD may be made assuming both the height of eye level of the driver and the object to be 1.2 meter above the road surface। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है कई जगह पे नहीं होती है, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, जो कि होती है ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें हम अगर बात करें, जो रोड पे हाइट ऑफ आई ऑफ ड्राइवर होती है, ड्राइवर की आंखें भी 1.2 मीटर ऊपर होती है, मानी कंसिडर किया जाता है, और जो सामने ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, उसकी भी हाइट हम 1.2 मीटर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ये नाम से पता लगा होगा, जैसे व्हीकल के सामने जो हेडलाइट होती है वो कितनी दूर तक रात के टाइम पे सेफली विजिबल होती है, तो वो होती है उसकी हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस विजिबल टू ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। सिंपल है। नेक्स्ट आता है पेवमेंट अनइवननेस। पेवमेंट अनइवननेस ये आपका क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, उसी का ही पार्ट है, तो इसमें हम एक पार्ट हमारा मिस हो गया था, तो इसमें हम कवर कर रहे हैं उसको। पेवमेंट अनइवननेस, पेवमेंट जो हमारे रोड सरफेस होता है वो कई बार स्मूथ नहीं होता है, उसको स्मूथ नहीं बनाया जाता है, या वो बाय डिफ़ॉल्ट या उसके कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट होता है, या वहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर नहीं होते हैं, तो वो पेवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो इवन नहीं होती, उसमें थोड़े थोड़े खड्डे हो जाते हैं, तो हमारे जो व्हीकल है वो सेफली उस पर ट्रैवल नहीं कर पाते। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ट्रैवल करने वक्त। तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, देखिए, हायर ऑपरेटिंग स्पीड्स आर पॉसिबल ऑन इवन पेवमेंट सरफेस। ठीक है, हाई स्पीड जब हमें किसी रोड पे बनाए रखनी है, तो उसका पेवमेंट सरफेस है बिल्कुल इवन होना चाहिए, उसमें अनइवननेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विद लेस अंडुलेशन देन द अनइवन एंड पुअर सरफेस। पुअर सरफेस होगा तो उस पर व्हीकल ईजिली ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और स्पीड भी नहीं बन पाएगी, तो ये होते हैं पेवमेंट अनइवननेस, पेवमेंट का खराबपन। द पेवमेंट सरफेस कंडीशन इज कॉमनली मेजर्ड बाय यूजिंग द इक्विपमेंट कॉल्ड बम्प इंडिकेटर। ठीक है, ये जो इक्विपमेंट होता है इसको आपको याद करना है। पेवमेंट अनइवननेस कैसे चेक किया जाता है, वो होता है बम्प इंटीग्रेटर इक्विपमेंट के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में, तो इसको आप अच्छे से याद भी करना, पेवमेंट अनइवननेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रैफिक सेपरेटर। ये भी हमारा लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था, तो इसमें हम कवर कर देंगे। ये है ट्रैफिक सेपरेटर, इसी को हम डिवाइडर भी बोलते हैं और मीडियन भी बोलते हैं। फिगर के ये देखो, ये है हमारा ट्रैफिक सेपरेटर और डिवाइडर। रोड के बीच में जो लाइन होती है हमारी, इसको बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर। आप फिगर के थ्रू उसको समझ गए होंगे क्या होता है। ये देखिए, दो तरफ का व्हीकल है, ये इधर जा रहे व्हीकल, इधर से इधर आ रहे व्हीकल, और इसको सेपरेट किया है दोनों रोड को ट्रैफिक सेपरेट के द्वारा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। द IRC रिकमेंड्स ए मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ 5 मीटर। IRC ने रिकमेंड किया है जो डिजायरेबल विड्थ है वो 5 मीटर है फॉर मीडियन ऑफ रूरल हाईवे के लिए। ठीक है, विच मे बी रिड्यूस्ड टू 3 मीटर वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर लैंड की में रिक्वायरमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है, रोड को हम ज़्यादा फैला नहीं सकते, तो वहाँ पे हम 3 मीटर भी उसको कर सकते हैं डिवाइडर को। ठीक है, ऑन लॉन्ग ब्रिजेस
ऑन विड्थ ऑफ मीडियन मे बी रिड्यूस टू 1.2 to 1.5 मीटर। ठीक है, जो ब्रिजेस वगैरह हैं तो वहाँ पे हम इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर भी कर लेते हैं। ठीक है, द एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन इन अर्बन एरिया आर 1.2 मीटर एंड डिज़ायरेबल मिनिमम इज़ 5 मीटर। ठीक है, कम से कम हम रखते हैं 1.2 मीटर, बट डिज़ायरेबल होती है हमारी 5 मीटर। तो ये IRC ने रिकमेंड किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली सारी मेरी वीडियो ऐसी ही होंगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी बनने वाली है। ठीक है।